कि दलित मुसलमान और पिछड़ा करो विचार, संविधान बदलने वालों को मारो जूते चार। कितनी कंपनियां हैं, कितनी ठेकेदारी है, नॉट फाउंड सुटेबल, ये सब पर तो उन्होंने उठा। लेटरल एंट्री बंद नहीं हो पा रही थी, हम लोग भी नहीं बंद कर रैली किए, नहीं हमारे बस का था। राहुल गांधी जी के बाद में लेटरल एंट्री बंद हो गई, जो आईएएस बनाया जाए। आईएएस बन रहे थे, वो संघी बन रहे थे, लेकिन फिर भी आप कांग्रेस को गाली दिए चले जा रहे हो। अरे नौकरियां किसने दी भाई? हॉस्टल, अभी जो छात्रों को 266 हॉस्टल है, ज्यादातर कांग्रेस के समय का हॉस्टल है। और वो समाज कल्याण विभाग से चलते हैं। उसमें 30% का रिजर्व आरक्षण किसने किया? सुश्री मायावती जी ने किया 6 सितंबर 2011 को। 4 जनवरी 2011 को जज साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया डिमोशन पर। मैं बहुत कोशिश किया मिलने का, उस जजमेंट के बॉटम में भी लिखा था कि इफ स्टेट गवर्नमेंट वांट्स टू कैरी द प्रमोशन एंड रिजर्वेशन कैन डू बाई फुलफिलिंग ऑल थ्री राइडर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। उस जजमेंट को, चूंकि मैं लड़ा हूं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स को, इन रिजर्वेशन से संबंधित मैं रहा हूं। किसी भी देश के किसी भी सरकार में डिमोशन नहीं हुआ नागराज के केस को। यहां प्रेम कुमार बनाम हुआ, चूंकि 4 जनवरी 2011 के जजमेंट आया, उसमें भी गुंजाइश थी, तो वो खुद न करके सुप्रीम कोर्ट भेज दिया, वहां भी पैरवी नहीं हुई और डिमोशन हुआ। और इसकी मार किसके ऊपर पड़ी? अखिलेश जी के ऊपर पड़ी। गलती समाजवादी पार्टी की नहीं है उसमें। अखिलेश जी का घर और मेरा घर आसी पास में है, पंडारा पार्क में मेरा घर है, फिर लालू यादव जी का, फिर अखिलेश जी का। अभी मैं पिछले महीने इसी बैठ की बात कर रहे थे, तो हमने एक कोई आया था एक्स एमपी मेरे पास कि कांग्रेस ज्वाइन करा दो, पश्चिम उत्तर प्रदेश का है। हम कहा सपा क्यों नहीं ज्वाइन कर रहे हो? कहा डिमोशन कराया समाजवादी पार्टी ने। और मैं हंसा कि मुझे ये किसने किया था? अरे हमने कहा महाराज डिमोशन वहां से नहीं हुआ। फिर उन्हें अखिलेश यादव जी से मैंने कहा, हम कहा इसको आप क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे? तो उन्होंने कहा मुझे बताओ। हम कहा अच्छा मैं एक पेज लिख करके दूंगा। मैं लिख नहीं पाया, ना उन्होंने पूछा ना मैं दिया। हमने कहा तो दिया है, अब उनको भी कहना चाहिए कि भैया लिख के दे दो, हम बैठ करके कर देंगे। सारे जजमेंट्स, जितने जजमेंट थे आर के सब्रवाल ने, ये सब जजमेंट को हम कंटेस्ट किया है हमने उस सारा। और 3 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे वो हमने कराए थे, परिसंघ ने कराए थे, उसमें कुरिल जी का भी योगदान। हमने रिजल्ट्स दिए हैं। जब अन्ना इज इंडिया, इंडिया इज अन्ना, बहन जी हो चाहे कोई भी था, अन्ना के खिलाफ हमने सड़क जाम कर दी थी। उसी समय आंदोलन चल रहा था। हमका ये फ्रॉड आदमी है। और जन लोकपाल बिल, लोकपाल की बात जब आई बनने की, तो लोकपाल को इतनी ताकत देने जा रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग और पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग भी ये मॉनिटर करेगा। हमने कहा ये अगर बन गया ओहो, तब तो पूरा कब्जा कर लेंगे। हमने बहुजन लोकपाल बिल बनाया। 30 पार्लियामेंट कमेटी ने के सामने मैं अपीयर हुआ, एमपी नहीं था, और उसमें लोकपाल बना सुप्रीम संसद में, लेकिन 50% रिजर्वेशन कराया। उसमें महिला भी है, अल्पसंख्यक भी है। ये हमारे अचीवमेंट्स हैं। 4 ही बिल हैं, कोई पूछ सकता है। एक जन लोकपाल बिल है अन्ना हजारे का, अरुणा राय का, एक एनसी पेराई का अरुणा राय का, और एक है जनसत्ता
उनका जयप्रकाश का था, एक बहुजन लोकपाल बिल, 4 बिल के ऊपर हियरिंग हुई थी पार्लियामेंट्री कमेटी की। ये प्रमाण है। हंगामा नहीं किया, लेकिन हंगामा कोई और कहा, ओ मारेंगे इनको, हमारी सत्ता होगी। अरे 15% तो काबू में है नहीं, 85% को कैसे कह दिया हम हुक्मरान बनेंगे भाई। एक एक मुद्दे के ऊपर लड़ाई हुई। डॉक्टर अंबेडकर ने एक एक मुद्दे के पॉइंट पर लड़े थे। सारी लड़ाई छोड़ दी, वजीफा की लड़ाई, स्कॉलरशिप की लड़ाई, न्यायपालिका की भागीदारी की लड़ाई, जमीन के सवाल की लड़ाई और प्राइवेटाइजेशन के सारे सवाल छोड़ दिया। आओ हम देने वाले बनेंगे, बन लो, खत्म कर दिया ना, आधे से ज्यादा बन लो। और सब पगलाए घूम रहे हैं, हम देने वाले बने हो। अरे पिछड़ा वो अपने साथ तो खड़ा नहीं, आपके साथ कहां से खड़ा हो जाएगा। मंडल के साथ में चला गया, कमंडल के साथ आप उसको कह रहे हो, उसको जोड़ रहे हो। कैसे जोड़ लिया भाई उसको? आपने मूर्ख बनाने का काम किया। पिछड़ा अपना खुद ही नहीं, खुद अपने मुद्दे नहीं। भाई मुलायम सिंह यादव जी मंडल के विरोध में सरकार गिराई है, और कमंडल के सहारा, कमंडल की ताकत ओबीसी था। और पहला बैकवर्ड का जो राजू गोस्वामी जो पहला था व्यक्ति जिसने आरक्षण के विरोध में आत्मदाह किया और मर भी गया दिल्ली यूनिवर्सिटी का, वो तो ओबीसी का था। और आप कहे फिर रहे हैं हम देने वाले बनेंगे। धड़ाधड़ नोट आ रही है और धड़ाधड़ लोगों का वोट मिलता चला जा रहा है। एक एक मुद्दे, 2-4 मुद्दे बड़े ले लिया होता तो बहुत आगे मामला हो सकता था। सिस्टम को आप कैसे कह दिए कि मैं पूरा सिस्टम बदल दूंगा? भाई ये बहुत चतुराई वाला स्टेप था। तो इसलिए एक बात जो नकवी साहब ने कहा कि अम्बेडकराइट ही है जो आरएसएस का मुकाबला कर सकता है, मुस्लिम तो नहीं कर पाएगा, इसलिए कि अभी टाइम लगेगा। वो ज्यादातर धार्मिक मुद्दे में फंसा पड़ा, वो टाइम ही नहीं निकाल पा रहा। अरे जब आप का न नमाज पढ़ पा रहे हो ढंग से, न व्यापार कर पा रहे हो, और मतलब है कि अकेले अगर हिंदू मोहल्ले में चला जाए, अभी कह रहे कि संभल में हिंदू कम हो गए, तो भैया बसंत विहार है, या यहाँ भोपाल में कभी 56% मुसलमान होते थे, अब 17-18% हो, वो भी तो उदाहरण है। संभल का उदाहरण उन्होंने पेश किया। आज मुसलमान डर की वजह से सारे हिंदू एरिया से निकलता चला जा रहा है। यह हालत है। सब्जी बेचने नहीं दे रहे उनको। कुछ लोग 1% लोग ठीक ठाक हैं, तो उनको समाज का दर्द होना चाहिए। तो धर्म अपने अपने जगह है, लेकिन ये जब तक आप सामाजिक ताना बाना और इस पर नहीं रहेंगे तो धीरे धीरे बहुत हालात खराब होंगे, और हालात ज्यादा खराब होंगे। हमारे एक साथी ने अभी कुछ शरारत भरी बात कही इन्होंने कि दलित मुसलमान और पिछड़ा करो विचार, संविधान बदलने वालों को मारो जूते चार। ये कहीं नारा चल न जाए। हाँ